दोस्तों, भारत में पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की तीसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिसका असर देश के बुनियादी ढांचे पर दूर दूर तक महसूस किया जा रहा है। इस पहल ने समन्वित, कुशल और एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर के बुनियादी ढांचे के विकास में क्रांति ला दी है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करते हुए सड़क, रेल, वायु और जल मार्गों को एकीकृत करते हुए पीएम गति शक्ति भारत के लॉजिस्टिक परिदृश्य को बदल रही है। यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अब भारत को बुनियादी ढांचे के नेतृत्व वाले विकास के एक नए युग में ले जाने के लिए तैयार हो चुकी है। आइए आपको बताते हैं पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान है क्या, कैसे इससे भारत के बुनियादी ढांचे को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिला है और कैसे इस प्रोजेक्ट के जरिए अपना प्यारा भारत आज बुनियादी ढांचे के मामले में दुनिया से हाथ मिला करके चल रहा है। नमस्कार साथियों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों, पीएम गति शक्ति की उपलब्धियां महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने और विभिन्न क्षेत्रों में क्रियान्वयन को सुव्यवस्थित करने में इसकी सफलता को दर्शाती है। जब से पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, तब से लेकर के आज तक इसने 180 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य की 208 से अधिक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है और 156 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की कमियों को पहचान करने और उन्हें दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से कोयला, इस्पात, उर्वरक, खाद्य वितरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए अंतिम मील कनेक्टिविटी में अपनी भूमिका निभाई है। अगर बात करें परिवहन के क्षेत्र में, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मोर्त ने 8,891 किलोमीटर से ज्यादा नई सड़कों की योजना बनाई है, जबकि रेल मंत्रालय ने 27,000 किलोमीटर से ज्यादा नई रेल लाइनों का नक्शा तैयार किया है। गति शक्ति प्लेटफॉर्म ने गुजरात में 300 किलोमीटर लंबे तटीय गलियारे को डिजाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कि प्रक्रियागत बाधाओं को दूर करते हुए एनओसी की अनुमतियों की संख्या 28 से घट करके 13 कर दी गई। ये उपलब्धियां भारत के बुनियादी ढांचे पर पीएम गति शक्ति के व्यापार दायरे और महत्वपूर्ण प्रभाव को रेखांकित करती है, जो मौजूदा और भविष्य की मांग के साथ तालमेल रखते हुए निरंतर आर्थिक विकास के लिए एक ठोस आधार तैयार करती है। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी पीएम गति शक्ति का मजबूत ढांचा बुनियादी ढांचे में निवेश में अभूतपूर्व वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगले 5 वर्षों में निवेश 15.3% की प्रभावशाली चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने का अनुमान है, जिसमें संचयी खर्च 1.45 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। बुनियादी ढांचे में निवेश की यह लहर भारत के विकास को बढ़ावा देगी, जिससे देश को एक उभरती हुई वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में मदद मिलेगी। भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की बहुत जरूरत है। पीएम गति शक्ति का क्रॉस सेक्टर समन्वय पर फोकस इन निवेशों को प्रभावी ढंग से तैनात करने में सक्षम बनाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे देश के लिए उत्पादक विकास की उच्च अवधि का समर्थन करते हैं। गति शक्ति पहल की एक प्रमुख विशेषता भू-स्थानिक सूचना प्रणाली और डाटा एनालिटिक्स जैसे उत्पन्न तकनीकों का एकीकरण है, जो बुनियादी ढांचे की योजना में क्रांतिकारी बदलाव लाती है। यह प्लेटफॉर्म 1600 से ज्यादा परतों का डाटा होस्ट करता है, जो जमीन, जंगल, राजमार्ग और शहरी केंद्रों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करता है, जिससे प्रयासों का दोहराव कम होता है और प्रोजेक्ट मंजूरी में तेजी आती है। यह डाटा केंद्रित दृष्टिकोण वास्तविकता समय में निर्णय लेने, अतिरेक को कम करने और परियोजनाओं को बजट के भीतर समय पर पूरा करने में सक्षम बनाता है। गति शक्ति के डिजिटल ढांचे ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की दक्षता और परिदृश्यता में काफी सुधार किया है, जिससे भारतीय व्यवसायों के लिए ऐतिहासिक रूप से उच्च रसद लागत को कम करने में मदद मिली है। इन लागतों में कटौती करके यह पहल भारतीय उत्पादों और सेवाओं की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाती है। आपको बता देगा इसकी फ्यूचर के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक दृष्टिकोण गति शक्ति प्लेटफॉर्म को निजी क्षेत्र के लिए खोलना है। आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं। लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है।
हालांकि इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है, लेकिन यह कदम भारत के बुनियादी ढांचे के पारिस्थितिक तंत्र के लिए परिवर्तनकारी हो सकता है। निजी कंपनियों को गैर संवेदनशील साझा करने योग्य डेटा तक पहुंच प्रदान करने सरकार सहयोग और पारदर्शिता का माहौल बनाएगी, जो परियोजना कार्यान्वयन को और तेज कर सकती है। सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल अतिरिक्त संसाधन, विशेषज्ञता और एक अभिनव दृष्टिकोण लाएगा, जिससे बुनियादी ढांचे के विकास की गति में तेजी आएगी, जिससे कि अभूतपूर्व विकास क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। इस संभावित बदलाव से भारत को बुनियादी ढांचे में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की उम्मीद है, जिससे आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा दोनों को बढ़ावा मिलेगा। जैसे जैसे PM गति शक्ति अपने अगले चरण में प्रवेश करेगी, पहल का फोकस जिला स्तरीय परियोजनाओं, औद्योगिक गलियारों और स्मार्ट सिटी विकास तक विस्तारित होगा। इस बदलाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बुनियादी ढांचे का विकास देश के हर कोने तक पहुंचे, समावेशी विकास को बढ़ावा मिले, जिससे सभी क्षेत्र और समुदायों को लाभ हो। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि सरकार PM गति शक्ति जिला मास्टर प्लान पोर्टल बनाने के लिए भी एक नई चर्चा कर रही है, जो बुनियादी ढांचे की योजना को विकेंद्रित करेगा और स्थानीय स्तर पर विकास को गति देगा। गति शक्ति की सफलता ने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय रुचि को अर्जित कर ली है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मेडागास्कर, सेनेगल और गाम्बिया जैसे देशों ने इस मंच के पहलुओं को अपनाने की इच्छा व्यक्त की है। यह अंतर्राष्ट्रीय ध्यान इस पहल की वैश्विक प्रासंगिकता को उजागर करता है, जो भारत को उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक मॉडल रूप में स्थापित करता है। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान भारत के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ है, जो एकीकृत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है और लॉजिस्टिक लागत को कम करता है। उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और क्रॉस सेक्टर सहयोग को बढ़ावा देकर गति शक्ति न केवल भारत के बुनियादी ढांचे के परिदृश्य को बदल रही है, बल्कि निरंतर आर्थिक विकास के लिए आधार भी तैयार कर रही है। भारत में बुनियादी ढांचे में साहसिक निवेश जारी है। ऐसे में गति शक्ति देश की दीर्घकालिक विकास रणनीतिक पर केंद्रीय स्तंभ बनी रहेगी। निजी क्षेत्र को शामिल करने और बुनियादी ढांचे के विकास को विकेंद्रित करने की भविष्य की संभावना के साथ यह पहल भारत के बुनियादी ढांचे के परिवर्तन को और भी तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। PM गति शक्ति विकसित भारत विजन को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने का जो मार्ग है वो काफी आगे प्रशस्त होगा। बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति यह दूरदर्शी दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि गति शक्ति वैश्विक नेतृत्व और निरंतर समृद्धि की दिशा में भारत की यात्रा की आधारशिला बन रही है। जी हाँ गाइस, गति शक्ति आने वाले फ्यूचर में भारत जहाँ होगा उसकी आधारशिला में एक रीढ़ की हड्डी का काम कर रही है। आप भारत में कहीं भी जाइए, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है जो भारत सरकार के द्वारा चल रहा है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, कोई भी सार्वजनिक प्लेस हो, वहाँ पर आपको गति शक्ति लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब यही है कि ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसे आप देख रहे हैं उसे गति शक्ति के अंतर्गत बनाया गया है। इसके अंदर कोई एक सेक्टर नहीं, बल्कि इसके अंदर कई सारे सेक्टर शामिल हैं। आने वाले 20-25 साल तक गति शक्ति अगर ऐसे ही काम करता है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा जो सपना है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का, ये पूरा हो जाएगा। बाकी आप भारत सरकार के इस PM गति शक्ति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में PM गति शक्ति से भारत में एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग भारत के डेवलपमेंट ग्रोथ के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़िएगा। नो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।